पाकिस्तान मेरे अज़ीज़ हमवतनों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की खबर ये है, बल्कि खबर तो कल की आई हुई है, मैं आज बता रहा हूँ आपको। 190 मिलियन पाउंड का केस है जो इमरान खान साहब पे बनाया गया था। असल में 190 मिलियन पाउंड केस ये था कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो कि मलिक रियाज साहब के थे, वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, और जिसका जनाब केस के मुताबिक उन पैसों का इमरान खान साहब ने अपनी ज़ात या उसका करप्शन के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है कि 190 मिलियन पाउंड का केस कहा जाता है, जो कि अल कादिर ट्रस्ट के नाम से है, एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसके लिए मलिक रियाज साहब से ज़मीन ली गई और उनको कहा गया कि जनाब इसके ऊपर आप एक हमें यूनिवर्सिटी तामीर करके दें। तो पीडीएम के दौर हुकूमत में ये केस बना कि जनाब 190 मिलियन पाउंड का केस है, जो कि 190 मिलियन पाउंड उनके मुताबिक इमरान खान साहब खुद अपनी ज़ात के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए हैं या उन्होंने इस पैसे से कोई करप्शन की है। अच्छा, अब ये केस चलता रहा और ये केस की का एक फ़ैसला हाई कोर्ट की तरफ से भी आया कि 190 मिलियन पाउंड का केस है और इसमें जनाब दो लोगों को मुलज़िम ठहराया गया है, जिसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया शामिल हैं कि वो जनाब इसके ट्रस्टी हैं और वो इस यूनिवर्सिटी से बेनिफिट लेते हैं या वो इससे किसी किस्म की करप्शन में मुलव्वस हैं। तो चुनांचा इमरान खान साहब के वकला ने इस केस को ख़ारिज करने के लिए और इसमें से इमरान खान साहब को मतलब कि बिल्कुल बरी-ज़िम्मा करवाने के लिए उन्होंने एक अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ दिन तो ये केस नहीं लगा, लेकिन फिर उसके ऊपर एक डायरी नंबर लग गया और उसके बाद बिलाकर उस पर समाअत की गई। तो कल एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनाब ये जो 190 मिलियन पाउंड हैं जो हमारे अकाउंट में पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कर रहे हैं और बिला जवाज़ पड़े हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया कि जनाब इसमें से कुछ रकम जनाब वफाक को दे दी जाएगी हुकूमत को और कुछ सिंध हुकूमत को दे दी जाएगी। अब इस फ़ैसले के बाद ये चीज़ तो नज़र आ गई है कि जनाब इमरान खान साहब इस केस में बिल्कुल साफ़ और क्लियर नज़र आ रहे हैं। होता तो ऐसा ही लग तो ऐसा ही रहा है कि इमरान खान साहब इस केस से बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे और उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि जनाब ये देखा जाए कि ये पैसे कहाँ से हैं और किस तरह हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अल मशरिक बैंक जो दुबई का है उसको ख़त लिखा गया कि जनाब ये बताएं कि ये पैसे आपके अकाउंट से कैसे बरतानिया गया और वहाँ क्या सिलसिला हुआ, तो उनका जवाब जब सुप्रीम कोर्ट को मिला तो उसमें वाज़ह बयान किया गया कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो है वो मलिक रियाज साहब के हैं और ये मलिक रियाज साहब के दुबई के अल मशरिक बैंक से जनाब वो एक बरतानिया के एक निजी बैंक में ट्रांसफ़र किए गए, जहाँ पे मलिक रियाज साहब का अकाउंट था। वो चुनाचा उस अकाउंट में जब पैसे आए तो वहाँ की इंतज़ामिया और हुकूमत ने ये जांच पड़ताल की कि जनाब ये पैसे नाजायज़ हैं और कहाँ से हैं और किस तरह हैं, क्योंकि वो अकाउंट पहले से ही उसको फ्रीज़ कर दिया गया था वहाँ की हुकूमत की तरफ से। तो उसमें जब पैसे वापस आए तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक जनाब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला जी कि ये मलिक रियाज साहब के पैसे हैं, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं और ना ये पाकिस्तान की हुकूमत के हैं और ना ही पाकिस्तानी के अवाम के हैं या उनके पैसे हैं। तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज साहब से रब्ता किया तो उनसे पूछा गया कि जनाब ये पैसे आपके वहाँ से कैसे आ रहे, क्यों आए हैं। बिलाखिर इस नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज साहब के दरमियान कुछ मामला तय पा गए। तो वहाँ के जज साहब ने कहा जी कि ये पैसे जहाँ से आए हैं उनको जिन साहब के भी हैं वो वापस करें, अपने मुल्क में वापस भेज दें। तो मलिक रियाज साहब ने कहा जी कि ठीक है, मैं ये पैसे अपने मुल्क वापस भेज देता हूँ। तो उस वक्त इमरान खान साहब जबकि वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक मायदा तय पाया कि जनाब आप ऐसा करें कि 190 मिलियन जो हैं ये आप सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें।
اور اپنے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں جس اکاؤنٹ میں آپ کو جناب سپریم کورٹ کی طرف سے بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب کا جرمانہ ہے، تو ہم یہ پیسے اس پہ آپ کے ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں۔ تو ملک ریاض صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہاں سے یہ 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے، جس کے بدولت کیس کے مطابق عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں ایک جیلم میں کچھ زمین دیں اور ہم نے اس کے اوپر ایک القادر ٹرسٹ کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، تو جس کو نون لیگ والے بڑے ہائی لائٹ کرتے رہے کہ یہ تو بہت بڑی کرپشن ہے جی، اور پتہ نہیں اس 190 ملین سے عمران خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور انہوں نے کتنے اپنے فائدے حاصل کیے ہیں اور کتنی کرپشن کی ہے۔ تو جب یہ کل جواب المشرق بینک کی طرف سے جمع کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو ایک صاف اور واضح جواب آ گیا کہ جناب 190 ملین میں عمران خان صاحب کا کوئی بینیفٹ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا ہے، بلکہ یہ 190 ملین ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا کہ جناب اب یہ 190 ملین جو پڑے ہیں یہ ہمارے تو ہیں نہیں، لہٰذا حکومت وقت کو واپس کر دیے جائیں، کچھ پیسے اب وفاق کو دے دیں گے اور کچھ سندھ کو دے دیں گے۔ اب اس بات سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو عنقریب اس کیس میں بھی کلین چٹ مل سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 190 ملین بھی مل گئے، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی موجود ہے، وہاں پہ نظام بھی سارا چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن نیب نے نہ کبھی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ میں جا کے پوچھا کہ یہاں کا نظام کیسے چل رہا ہے، کون ہینڈل کر رہا ہے، نہ کبھی نیب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا کہ جناب 190 ملین جو آپ کے پاس آئے تھے ہمارا اس کی ڈیٹیل بھی ہمیں بتا دیں۔ نیب صرف ایک ہی طرف لگا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح اس کیس میں جناب سزا دلوائی جائے، لیکن حالات تو اس کے برعکس جا رہے ہیں۔ بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا کہ کیس کس طرف جاتا ہے۔ ابھی تو یہ جو کل ایک ٹوسٹ آیا ہے اس کیس میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال مزید جو بھی اس چیز کی اطلاعات ملیں گی، جو بھی آئیں گے تو وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔